दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सेट नंबर हम 2 देखेंगे जो एडिटोरिया द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते हाउस उसी को कहते हैं मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो आपका मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया है? तो आपका सहायक संधि का नीति अपनाया गया है, सही है आपका। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण यह भी किया गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया है। इनमें से कोई नहीं होगा। आपका सभी एंड सभी सत्य है। आइए लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल देखते हैं। 1700 आपका 98 से लेके 1805 तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ है? शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में हुआ है? आपका बम्बई शहर में हुआ है। इसमें प्रयोग आपका आईएनएस तलवार का किया गया था। इसका विस्तार आपका कराची, मद्रास, कोलकाता में था। लेकिन सब पूछा गया है कि शुरू किस शहर में हुआ था? आपका तो बम्बई शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपका बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। मित्र मेला संगठन हुआ कहाँ था? आपका तो नासिक में हुआ था। नासिक में हुआ था। गणपति उत्सव मनाने के उपलक्ष्य में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? आपका सतनामी विद्रोह हुआ था कब? आपका 1672 में हुआ था और औरंगजेब के शासनकाल के समय हुआ था। सतनामी विद्रोह हुआ कहाँ था आपका? तो आपका मथुरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया क्या? वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे है आपका? ऑप्शन नंबर डी बोला गया कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया महाविभाग सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, इसकी रचना किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ? राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, चौथा कुंडलवन के कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो किसके नेतृत्व में की गई थी? आपका आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव बनाए गए थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के महासचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? आपका 23 अक्टूबर 1934 को हुआ था। कहाँ? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है 9 में क्या है क्वेश्चन कि कलाइकल सर्कुलर का संबंध किस आंदोलन से है? आपका स्वदेशी आंदोलन से है। स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए कलाइकल सर्कुलर का किया गया था, निकाला गया था जुलूस एक तरह से। स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था? आपका 1905 में हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। वही पूछेगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में ही। उस समय भी गवर्नर जनरल कौन थे? आपका लॉर्ड कर्जन थे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मुगल काल में बंदरगाहों का प्रशासन को देखभाल निम्न में कौन करता था? आपका तो मसूदी करता था। वही जल सेना का प्रधान को क्या कहते थे? तो मीर ए बहर कहते थे। वही मीर ए बर्य किसको कहते थे? यह वन विभाग के अधिकारी को कहते थे। वाकिया नसीब इसको क्या कहते थे? समाचार लेखक को आपको वाकिया नसीब कहते थे। नवीस क्वेश्चन नंबर आपका 11, बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह चलाया गया था। गुजरात में। कहाँ? गुजरात के सूरत में चलाया गया था।
बारदोली सत्याग्रह कौन चलाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था बारदोली की महिलाओं ने। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो आपका बिहार शरीफ थी। कहाँ थी? बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार पर आक्रमण कब हुआ था? आपका 1934 में हुआ था। बिहार में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? आपका 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है, जिसमें शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है, सुशील मोदी को आपका पद्म भूषण दिया गया है, आचार्य किशोर कुणाल को आपको पद्म श्री दिया गया है, जो समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोरम की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आपका स्थापना कब हुआ था? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 होती है। बोला इसकी नियुक्ति कितने साल के लिए होता है? 9 वर्ष के लिए होता है। इसमें भाषा कौन कौन से बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अंग्रेजी और फ्रेंच बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में बोला गया है कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु कल्याण दिवस आपका 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। वही बोलेगा 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस मनाते हैं। वही 10 अक्टूबर की बात करें तो विश्व दृष्टि दिवस मनाते हैं और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि किस वर्ष बी.एस. नयपाल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 2001 में। वही रविन्द्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? 1913 में। साहित्य के क्षेत्र में ही दिया गया था। सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में मिला था। वही हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था। मदर टेरेसा को 1979 में मिला था। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। द कंपनी ऑफ वुमेन यह भी खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। आपका वुरियल एट सी यह भी खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया, लेकिन गवर्नर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। नेचर की ओर कौन लिखा? आपका मोरारजी देसाई लिखा था। वही पल्लव कौन लिखा था? सुमित्रानंद पंत लिखा था। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? आपका चेतन भगत हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सार्वजनिक तरल मुद्रा के रूप में कौन है? सार्वजनिक तरल मुद्रा के रूप में कौन है? आपका M1 मुद्रा है। इसे संकुचित मुद्रा भी कहते हैं। इसे संकुचित मुद्रा भी कहते हैं। M3 को आपको व्यापार मुद्रा कहते हैं। M1 आपका शक्तिशाली मुद्रा होता है M3 के अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश की स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? आपका किस देश के स्टॉक से संबंधित है? आपका जर्मनी से संबंधित है। वही सेबी की बात करेंगे तो सेबी का स्थापना कब हुआ था? आपका 1988 में हुआ था। 1988 में हुआ था। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। ओइसेंट कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? आपका थाईलैंड का है। आईपीसी कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? मैक्सिको का है। मिडडेक्स कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? जर्मनी का है। 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा दोस्तों ध्यान से, आपको 100% याद होने वाला है। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। 24% अकेला भारत दूध उत्पादन करता है विश्व में। वही श्वेत क्रांति का जनक कौन थे आपके? तो वर्जित कुरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है आपका? आइए बोला गया है कि वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आपका पूर्ण प्रतियोगिता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला एल्युमिनियम उद्योग का विस्तार इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है?
इंडाल्को आपका कनाडा के सहयोग से हुआ है। इंडाल्को की स्थापना कब हुआ था? 1937 में हुआ था। वही बोलेगा नाल्को, नाल्को का कहाँ का है? तो फ्रांस का है। नाल्को आपका फ्रांस का है। वही बाल्को सोवियत संघ का है, जिसको रूस कहते हैं। वही माल्को आपका इटली का है। हिंडाल्को आपका अमेरिका का है, यूएसए का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है आपका? तो प्रोफेसर मीना चरण को किया गया है। शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में किया गया था। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थी। दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं डिस्कशन के साथ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा है? 2030 तक रखा है। इसकी अध्यक्षता इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ करेंगे, एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि भारत द्वारा हाल ही में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया है आपका? तो म्यांमार के साथ किया है, म्यांमार के साथ किया है। वही चाबहार बंदरगाह कहाँ है आपका? ईरान में है। चाबहार बंदरगाह आपका कहाँ है? ईरान में है। क्वेश्चन नंबर 26, किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनेगा? तो आपका दक्षिण कोरिया में, दक्षिण कोरिया में आपका तैरता हुआ शहर बनेगा। दक्षिण कोरिया के आपको किस जगह में? तो आपका किस शहर में आपको बताना है? बुसान शहर में। दक्षिण कोरिया की राजधानी आपका कहाँ है? आपका सियोल है। वही चीन की राजधानी कहाँ है? आपका बीजिंग है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाते हैं आपका? 24 अप्रैल को मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 को पंचायती राज का दर्जा मिला था। वही 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्राथम शिलालेख के खोजे गए हैं? 11वीं सदी के ग्राथम शिलालेख आपका खोजे गए हैं तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु में। ग्रंथ एक ऐतिहासिक क्या होता है? लिपि होता है। क्या होता है? लिपि होता है। तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं रहेगा, दक्षिण पूर्व एशिया भी आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोंगटे महोत्सव आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश के नियासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जो पशु बलि निषेध को जाना जाता है, पशु बलि निषेध से रिलेटेड है आपका। कौन सी जनजाति? नियासी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया है, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अनिरुद्ध बोस को। पूछेगा कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी है कहाँ स्थित? तो आपका भोपाल में है, भोपाल में है। इसके स्थापना कब हुआ था? 1993 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ आपका? तो बेल्जियम में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन हैं? तो गोपी चंद थोटाकुरा। यह कहाँ के हैं? आपके आंध्र प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। इस मिशन में आपका 6 सदस्य शामिल थे। कितना सदस्य? 6 सदस्य शामिल थे। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं आपका कितना नंबर देखना है? 33 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर बोला गया है क्या? किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? किसको नामित किया गया है आपका? बिल्किस मीर को शामिल किया गया है। यह कहाँ के हैं? आपके जम्मू कश्मीर के हैं, जम्मू कश्मीर का है। और यह पहली भारतीय महिला है जो पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य में नामित किया गया है। वही पेरिस ओलंपिक की बात करेंगे तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? आपका पेरिस में ही होगा।
क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपका मालदीव में किया जाएगा। मालदीव में किया जाएगा। वही बांग्लादेश इसमें ऑप्शन में है। यह पर पर्यवेक्षक के रूप में काम करेगा, भाग लिया है। आइए 35 नंबर। हुनर बोला हुनर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना रहा है? तो भारत का रैंक आपका तीसरा रहा है। वही पहला का बात करेंगे तो आपका पहला यूएसए और दूसरा आपका चीन रहा है। भारत आपका तीसरा रहा है। वही 2023 में भारत का स्थान आपका 68 था। क्वेश्चन नंबर 36 बोला भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी काट सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए है? तो आपका कैंसर के उपचार के लिए, कैंसर के लिए है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। एड्स पूछेगा, एड्स किसके कारण होता है? एड्स आपका वायरस के कारण होता है। बोला गया है हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व का शिल्प शहर का दर्जा मिला है? हाल ही में बोला कि हाल ही भारतीय किस शिल्प शहर, कौन सा शहर? शिल्प शहर किसको मिला है आपको? आइए श्रीनगर को मिला है। श्रीनगर को मिला है। पूछेगा कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी 2014 में शुरू हुआ था। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी कब शुरू हुआ था? आपका 2014 में शुरू हुआ। इससे पहले आपका जयपुर, मैसूर इस सिल्क शहर में आपका शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया है? तो किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया? आपका विश्व विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा किया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। यह शपथ आपका 20 जनवरी 2025 को लिया है। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर आपका जनेवा है। क्वेश्चन नंबर 39। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? सोमपेन जनजाति यह अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ये सोमपेन जनजाति तो 7 सदस्य ने वोट दिया था और पहली बार वोट दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया गया था? किस रूप में किया गया था? तो मौलिक अधिकार में किया था। पूछेगा मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? 4 का को में है। राज का निश्चित तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है। प्रस्तावना किस संविधान से लिया था? तो प्रस्तावना आपका अमेरिका के संविधान से लिया था। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया था? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ संपन्न हुआ? इटली के रोम में हुआ। वही पूछेगा इटली की राजधानी आपका कहाँ है? आपका रोम है। एफ ए ओ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? आपका रोम में है। लता लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? आपका अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। राष्ट्र और समाज में जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसी को यह पुरस्कार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है और 2024 में दिया गया अमिताभ बच्चन जी को। आइए देखते हैं आपका इंग्लिश आ गया है। चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग जियोप्रटी इसका क्या अर्थ होता है? आपका खतरा होता है। तो डेंजर का सेम वर्ड बोला है तो डेंजर का भी अर्थ क्या होगा? आपका खतरा। ऑप्शन नंबर ए। फिल इन द ब्लैंक्स है 50 मील्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस आपका क्या है? तो यह मील्स 50 आपका यूनिट का डायमेंशन कर रहा है तो इसमें ईज का प्रयोग होगा ईज। Choose the correct active voice of given. The decision was taken by me sentence from the option below. तो आइए इसका हो जाएगा आपका I took the decision. ऑप्शन नंबर बी।
हिंदी आ गया, 3 इंग्लिश इसमें दे रहा है इस सेट में, और हिंदी आपका 5 से 6 रह रहा है। स्वर्ग का जिस तरह से पीटी एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, 1275 एग्ज़ाम में क्वेश्चन था, सेम उसी पैटर्न पे बनाया गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन का दिया है। आइए, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा आपका घौ। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द और क्या होगा? सूरलोक। क्या होगा? सूरलोक। और क्या होगा? गोलोक। दिव्यधाम होगा। वही नरक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यमलोक। यमलोक, दुर्गति, ये सब नरक का पर्यायवाची शब्द होगा। आइए 47 नंबर देखते हैं। नदी शब्द पुल्लिंग रूप से निम्न में क्या होगा? नदी का हो जाएगा आपका नद हो जाएगा। वही सागर समुद्र भी आपका पुल्लिंग शब्द ही है। क्वेश्चन नंबर 48, जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो, जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो, वाक्य के लिए सही शब्द क्या होगा? तो दुर्लभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। देवासुर कौन सा समास है? तो देवासुर आपका कौन सा समास है? आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है। और देवासुर का अर्थ क्या होता है? देव होता है। आइए 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 50 से अर्धशतक, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? आपका को और गो है। को और गो। अब प्राण का अर्थ क्या होता है? आपका वायु। आइए क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपका तो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। और इसका गठन कब हुआ था? अगस्त 1952 में हुआ था। आइए लोकपाल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? संसद का पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था और कहाँ किया गया था? स्वीडन में किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार के उपयोग बनाया गया था, यह भी सही है। लोकपाल आया क्यों थे? भ्रष्टाचार को खिलाफ कर के लिए। देश का प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे, पीवी घोष थे, यह भी सही है। इनमें से सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। कब? दिसंबर 1946 को किया गया था। इसमें आपका 3 सदस्य था। इसको याद रखने का ट्रिक है काल, के से क्रिप्स, ए से एलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस था। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया क्या? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में बोला प्रसिद्ध प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन मनोनयन के निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यह आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है और वही लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करता था और राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है। 80 के 3 के अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वही जर्मनी ऑप्शन में है। जर्मनी में आपातकाल का प्रावधान लिया गया जर्मनी के वाइमर संविधान से। एकल नागरिकता आपका ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, इसको देखिए याद क्रम रखना है, पूछता भी है। पद्म भूषण नाम बड़ा है, उसके बाद देखिए 3 डिजिट आता है पद्म भूषण, उसके बाद 1 डिजिट आता है पद्म श्री। क्रम पूछता है, याद रखिएगा। पद्म भूषण बोला, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र इत्यादि पुरस्कार किस अनुच्छेद में देता है? अनुच्छेद 18 में दिया जाता है। इसी को कहते हैं उपाधियों का अंत कहते हैं। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन अफसर की क्षमता, आपका अनुच्छेद 16 में है। पूछेगा अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण के अधिकारित किया गया, अनुच्छेद 38 में किया गया है। वही 55 में है राष्ट्रपति से रिलेटेड है, इसको याद रख सकते हैं। पकानी काको दिगोदशम राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। 53 में आपका कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति होता है, प्रधान होता है, और 54 में आपका निर्वाचन है। 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर काम नहीं किया है? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर काम 3 राष्ट्रपति किए थे। कौन कौन? तो बीबी गिरी काम किया था आपका, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी आपका काम किया था, बीडी जत्ती भी काम किए थे, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए।
राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपके कितने बने हैं? आपके कितने प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए, एक हुए इंदिरा गांधी, आई.के. गुलजार, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। आपके 4 बने हैं। कितने बने हैं? 4 बने हैं। फिर से बोल देते हैं, इंदिरा गांधी, आई.के. गुलजार, एच.डी. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, 4। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे आपके? तो कौन थे? कमल नारायण सिंह। और यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो है सबसे अधिक दिन तक रहा था, सबसे अधिक दिन तक न्यायाधीश के पद पर रहे थे। 59 59 में बोला गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, वाट और माप, जानवर, पक्षी की सुरक्षा आदि विषय में संवर्धित सूची में शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। वही प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका? 1978 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र राज्यपाल देता है, सही है आपका। मुख्य न्यायाधीश भी देते हैं, प्रधानमंत्री भी देते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। वही राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र कौन कौन देता है? आपको उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। वही भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी आपका त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 52 में है। राष्ट्रपति का महाभियोग आपका 61 में है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है, अनुच्छेद 72 में है। 61, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात किया, सबसे बड़ी जनजाति आपका भील है। सबसे बड़ी जनजाति आपका भील है। वही सेकेंड नंबर में आपका पूछा है तो गोंड है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और तीसरा नंबर में आपका संथाल आता है, तीसरा नंबर में आपका संथाल आएगा। 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो आपका कोची बंदरगाह जो केरल में है, इसे अरब सागर की रानी कहते हैं। मुंबई बंदरगाह आपका मुंबई में है। कंडला बंदरगाह आपका गुजरात में है। मार्गो गोवा बंदरगाह आपका गोवा में ही है। और सबसे गहरा बंदरगाह की बात करेगा तो विशाखापट्टनम है। कहाँ है आपका? विशाखापट्टनम में है। क्वेश्चन नंबर आपका 63, बोला गया 63 में क्या है ये देखते हैं। बोला उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में मिलते हैं? तो कितने सेंटीमीटर के वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं आपके? 100 से 200 सेंटीमीटर। बांग्लादेश के सीमा समुद्र में भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो आपका देखिए, आपका इसमें आता है 496.6 किलोमीटर। सबसे अधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। इसमें 5 राज्य लगता है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। और पूछेगा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य का लगता है? तो पश्चिम बंगाल का लगता है। 22 से 16.7 किलोमीटर लगता है। और पूछेगा, हाँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, भारत के कुल 16 पड़ोसी देश जो है स्थलीय सीमा आपका बनाता है। नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे आपको? नमकीन वाले को कहेंगे हेलोफाइट कहते हैं। और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल को कहते हैं जेरोफाइट कहते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति को क्या कहते हैं? मेसोफाइट कहेंगे। वही कड़ी चट्टान में जो उगता है उसे लेथोफाइट कहते हैं। अरब रेगिस्तान में बहने वाले गर्म एवं सूक्ष्म हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है आपका? सीमुक है। फोन ऑप्शन में दिया गया, ये अल्पास पर्वत में बहता है हवा। चीनूक आपका अमेरिका में।
भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सा है आपका? जिब्राल्टर जल संधि है। बोला कि बाब उल मंडप, यह लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है, लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। वही हारमुज है, यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी। वही डोबर जो है ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? नहीं है। अवसादी चट्टान आपका चूना पत्थर भी है, बलुआ पत्थर भी है, लिग्नाइट कोयला भी है, लेकिन एंथ्रोसाइट कोयला आपका अवसादी चट्टान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। चीता संरक्षण कोष, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपका? नामीबिया में, नामीबिया में ही है स्थित है। और नामीबिया से ही चीता लाए थे कूनो राष्ट्रीय उद्यान एमपी में ही। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस आपका 12 नवंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस आपका 16 ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। सो राष्ट्रीय ओजोन दिवस, विश्व आपका बोलेगा 16 अक्टूबर हो जाएगा आपका। विश्व शौचालय दिवस आपका 19 नवंबर को, और विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च को। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? तो क्या है आपका? तो केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273, पॉइंट नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट दिया तो 15 होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका आयतन पर प्रभाव हमेशा बढ़ता है। बोला गया है ध्वनि तरंग की आवृत्ति, ध्वनि तरंग की आवृत्ति है क्या? तो 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंग की संख्या। ऑप्शन नंबर बी 74। 74 में क्या है? निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंग के एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? उसे कहते हैं विवर्तन। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई समय को 2 बार उपयोग किया जाता है? आपका त्वरण। क्वेश्चन नंबर 76, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा? जी का मान विषुवत रेखा पर आपका कम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो आपका गलत है, इनमें से सभी आपका सत्य है, कोई गलत इसमें नहीं है। जीवित मानव शरीर में कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? मैग्नीज। सेट नंबर 1 में भी यह क्वेश्चन था। यदि आप लोग सेट नंबर 1 नहीं देखे तो फटाफट सेट नंबर 1 देख लीजिए। कौन सा कथन आपका सत्य है? सत्य आपका किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़े जाएगा, वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। बोला कि बोर बरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो आपका 2n² होता है। ऑप्शन नंबर बी। बोला कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग कितने आवर्त होते हैं? तो 9 वर्ग 7 आवर्त होंगे। आइए, इसका हो जाएगा आपका बोला KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 7। 83, बोला गया थेलियम में पारे का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार से विलयन का उदाहरण है? आपका ठोस से द्रव का विलयन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, केसी केसी टेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क आपका टीन का है? चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपका जिंक फास्फाइड का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। यदि एक पुरुष का वृषण का विकास की कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बतलाइए इस पुरुष में गुणसूत्र की परिवर्तन हुआ होगा। क्या हुआ होगा? 23 + XXY।
वातावरण में तापमान में होने वाले परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क में कौन सा भाग ग्रहण करता है आपका? तो कौन सा ग्रहण करता है? हाइपोथैलेमस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव का विशेषता प्रदर्शित करता है? कौन सा करता है आपका? हाइड्रा जीव का मुकुलन विधि जो प्रजनन करता है, इनमें पूर्णध्वन की क्षमता होती है, मतलब फिर से हो सकता है निर्माण। इस जीव में टेटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है, इनमें सभी। 90 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? खसरा रोग पैरामेक्सिबायस के कारण होता है, यही आपका सत्य है। फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचारण पौधे के शरीर में किस दिशा से होता है आपका? ऊपर नीचे दोनों दिशा में। 92 में बोला गया क्या? बोला गया है कि प्लोमोनरी धमनी कौन से रक्त प्रभावित करता है आपका? शुद्ध रक्त धमनी, शुद्ध रक्त शिरा। बोला पूर्ण आइए क्वेश्चन नंबर 93 पुनर्जन्म की शक्ति बोला गया सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका में होता है? किस कोशिका में? मस्तिष्क की कोशिका में। मोलस्का बोला कि मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करता है आपका? तो मूत्र अंग द्वारा। 95 प्लेनेरिया, फीताकृमि, लीवर, फ्यूलस आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु है आपका? संघ प्लेंटी हेल्मिंथ। ऑप्शन नंबर सी। आइए मैथ आ गया है। जब किसी संख्या में 40 घटाया जाता है, वह संख्या घटकर स्वयं 60 हो जाती है, उस संख्या 25% कितना होगा आपका? 25 ही होगा ऑप्शन। हम आपका मैथ को टिक लगाते हैं, इसका डिस्कशन हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। 98 का हो जाएगा आपका 35, 99 का हो जाएगा आपका 200 और 100 का हो जाएगा आपका 500। दोस्तों यदि आप इसका PDF चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि हम कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।